हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप कैसे करियर बना सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या करियर ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उसके बाद अलावा बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। उससे पहले बता दूं कि अगर आप वन-ऑन-वन कंसल्टेंसी चाहते हैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के लिंक है, इस वीडियो का लिंक है, जहाँ पे आप वन-ऑन-वन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए करियर गाइडेंस से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फॉर्म भरिए, आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए एंड देन वी विल बी एबल टू टॉक विद ईच अदर पर्सनली, तो जिससे आपका जो भी आपके डाउट्स हैं मन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्रीकल्चर जो है मोस्ट वर्ल्ड की फूड और फैब्रिक इंडस्ट्री है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर का और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट होता है। जीडीपी का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर से भी आता है। एग्रीकल्चर एक साइंस है, आर्ट से कल्टीवेट करने की प्लांट्स को और लाइफ स्टॉक को। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट राइज सैनिटरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ वैसे वैसे एग्रीकल्चर के लिए हम लोग काफ़ी प्रतिबद्ध होते गए एंड देन वी आइडेंटिफाइड वेरियस क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स। एंड इन इंडिया स्कोप जो है एग्रीकल्चर का 12th के बाद काफ़ी है। 11 एग्रीकल्चर कोर्स स्पेशलाइजेशन हम लोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप 12th साइंस के बाद एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इंडिया में 600 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज ऑफर करते हैं और आपको मिनिमम 45 to 50% मार्क्स चाहिए होता है। चलिए, तो आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस जो है करियर एग्रीकल्चर के अंदर बनाने के लिए आपको बता दूं कि आपका नी इंटरेस्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर लिए, और आप हाईली पेड जॉब्स में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो कोर्स हैं 12th के बाद, उसमें आप डिग्री कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं और उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन वी विल डिस्कस। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 12th के बाद जो होती है, अगेन हम सबको मालूम है, यूजी बोलते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद जो होता है वो पीजी बोलते हैं। तो यहाँ पे पीजी हो गया, यहाँ पे यूजी हो गया। यूजी के लिए आपको 12th साइंस से पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पीजी के लिए भी अगेन आपको 45 to 50% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेटेड मार्क्स। तो आईकार जो होता है एक बॉडी है जो इसे कंडक्ट करती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में 12th के। तो यहाँ पे आपको कैसे होता है, 12th के बाद आप कई चीज़ें ऑफर होती हैं। जैसे आप 4 इयर्स का बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, ओके, बीएससी एजी बोलते हैं। 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। 4 इयर्स का बीटेक इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे या फिर और आप चाहें तो 12th के बाद 3 इयर्स का बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, 3 इयर्स का बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, 4 ईयर का बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, 4 इयर्स की बीएससी फिशरी कर सकते हैं और 4 इयर्स का बीएससी एग्रोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर 4 इयर्स के कोर्सेज होते हैं, यूजुअली इंडिया में 4 इयर्स के हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। ओके, 12th के बाद तो क्या क्या कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोर्स भी डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे करना है आपको, उसके एंट्रेंस के बारे में भी वी विल डिस्कस। तो जो पहला कोर्स है आप कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉपुलर है, वो बीएससी इन एग्रीकल्चर है। बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी प्लांट पैथोलॉजी, बीएससी फूड साइंस, बीएससी इन डेयरी साइंस, बीएससी प्लांट साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फिशरी साइंस, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीई और बीटेक एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बीई बीटेक एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इन सारे में आप बीएससी बीटेक और बीई कर सकते हैं। बी यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन मालूम होना चाहिए कि कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन अवेलेबल है। इफ़ यू विल नो कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, देन ओनली यू विल ट्राई टू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब जेडबलई मेन है, जेडबलई मेन दे के आप बीटेक एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो ये पर्टिकुलरली एक फोकस कोर्स है। आईकार का जो AIEE है वो दे सकते हैं, राजस्थान जेट दे सकते हैं, TSEAMCT यानी तेलंगाना इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, MP पैट दे सकते हैं, APEAMCT दे सकते हैं, BCEC एग्रीकल्चर दे सकते हैं जो बिहार का है, UPCATET दे सकते हैं, PAU दैट इज़ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CET है, फिर GBPAUT दे सकते हैं, फिर उसके बाद CG पैट दे सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ का
प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, वही एमपी पैट यानी मध्य प्रदेश का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, एमएचसीईटी दे सकते हैं और केसीईटी देना है आपको। इसमें से जिस स्टेट में है आप, केसीईटी कर्नाटका का, एमएचसीईटी महाराष्ट्र का और केरला के अगर है, इफ़ यू आर फ्रॉम केरला then you have to give KEAM, KEAM, okay. So this is how there are various entrance examination which you have to give. AP, if you are from Andhra Pradesh, go for AP EAM CET, okay. So this is how you have to give. So every course have a different examination. Now eligibility criteria क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक एग्रीकल्चर के लिए जो है, बीटेक एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, जिसमें यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, ओके, यानी PCM इज इंपॉर्टेंट। बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए कैंडिडेट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, तो इसके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, विच इज़ फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट। इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई विल से go for WBJEE, okay, and West Bengal joint entrance test, something like that. So I will let you know later on. If you want, then you can have a one-on-one consultancy appointment if you want. ओके, सो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स की लिस्ट है, कितना ड्यूरेशन है, तो बैचलर ऑफ साइंस बीएससी एग्रीकल्चर की 4 ईयर्स की है, बीएससी ऑनर्स का जो 3 ईयर्स का है, बीएससी हॉर्टिकल्चर साइंस का 3 ईयर्स का, बीएससी फॉरेस्ट्री 4 ईयर्स का। यहीं पर फीस जो है 35,000 से लेकर 75,000 तक लगती है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 2 ईयर्स, सर्टिफिकेट कोर्स फूड प्रोडक्शन 1 ईयर, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस 1 ईयर, एंड बीएससी बैचलर ऑफ साइंस बीएससी फिशरी 4 ईयर्स, ओके। अब यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस एग्रोनॉमी 4 ईयर्स अगेन, एंड बीटेक जो है हॉर्टिकल्चर का वो भी 4 ईयर्स है, वहाँ पे 36,000 से लेकर 82,000 तक की आपकी फीस लगती है। सो मेक श्योर कि यू शुड हैव proper arrangement. This 36,000 to 82,000 is yearly fees. Basically it differs from college to college and university to university. Now if you will talk about diploma courses, or diploma in agriculture होता है, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर होता है, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ओके। तो डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग, एंड अगेन इट इज़ रिपीटेड, नो इशू। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? अब यहाँ पे कुछ एडमिशन जो प्रोसेस होता है, आइदर आफ्टर 12th के बाद आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट लेवल इंटरेस्ट बेस्ड लेते हैं, नेशनल इंटरेस्ट लेवल के होते हैं दो, और या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो आपके डिपेंड करता है कि कोई स्टेट ले या फिर नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रहती है उसके सिर्फ होती है, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसका खुद का है, और वो एंट्रेंस पे आप जाके एडमिशन लेते हैं, या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ये कैसे होता है? ये 12th के मेरिट पे होता है, ओके, 12th के मेरिट बेस्ड पे होता है, MERIT, 12th के मेरिट पे होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉपुलर कॉलेजेस। तो राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, न्योटिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, SSIU पारुल यूनिवर्सिटी, JBIT, SGU और MMDU, SRI HMDM और सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भुवनेश्वर। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कोर्स आपको ऑफर करती हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इफ़ यू थिंक दैट मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेल, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको, नो डाउट आप कमेंट करें, वी ट्राई टू गिव आंसर एज मच एज वी कैन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव एवरी आंसर। सो बेसिकली व्हाट आई विल टेल इज, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, आप रियली इंटरेस्टेड हैं, एंड इफ़ यू वांट वन-on-one कंसल्टेंसी, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट ऑल्सो किसी भी चीज़ में, दैन डेफिनेटली यू शुड बुक अपॉइंटमेंट, यू शुड गो एंड बुक द अपॉइंटमेंट सो दैट वी कैन टॉक ईच अदर, एंड आई विल हेल्प यू आउट जो भी आपके मन में डाउट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द